मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूं और सभी सम्मानित जनता को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि को मंत्रिमंडल जो विस्तार कल हुआ है वो आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि को कहीं न कहीं मंत्री बना करके और आप लोग की सेवा के लिए जो सिस्टम बनी है, सबसे पहले तो मैं सभी बिहार के सम्मानित जनता को धन्यवाद देता हूं कि एनडीए के सभी जो भी सम्मानित मंत्रीगण जो बने हैं और ये आप लोग के सहयोग से बने हैं। आप अगर समर्थन नहीं देते तो ये जो बिहार में एनडीए की सरकार जो बनी और एनडीए के जो घटक दल के सभी सम्मानित नेताओं को जो मंत्रिमंडल दे करके विस्तार किया गया है, इसके लिए सबसे बड़ा तो आप ही लोग हैं। आप लोग को मैं धन्यवाद देता हूं और मैं आप लोग से यही कहूँगा कि कल दिनांक 5 तारीख था ना, कल हुआ पटना के गांधी मैदान में जन जन के प्यारे कहे जाने वाले आदरणीय जन जन के प्यारे हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी का उनका चरण गांधी मैदान में पड़ा और पांचों घटक दल के सभी सम्मानित नेताओं का भी चरण पटना के गांधी मैदान में पड़ा। उसके साथ साथ जो एनडीए के सभी सम्मानित जो छोटे बूथ से लेकर के जिले तक सम्मानित नेता गण थे, उनका भी चरण गांधी मैदान में पड़ा और एक भाव तरीके से हमारा मंत्रिमंडल, एनडीए का मंत्रिमंडल, सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी जब से चुनाव जीती है उसी दिन से जमीन पे काम विषय किसी न किसी विषय को चिन्हित कर करके काम करना चालू कर देती है। एनडीए के भी नेताओं का यही सोच है। मैं यही कहूँगा कि जो विस्तार हुआ है, अब क्राइम की जहाँ तक बात है, जिस दिन से एनडीए का सम्मानित नेता का चुनाव हुआ, सभी को स्वभाव दिमाग से नहीं निकल पा रहा है जो पिछले 25 वर्षों का कार्यकाल रहा है और जनता जनार्दन को शोषण करने का काम किए हैं, वो अभी भी चाहते हैं कि हम जनता में जाकर के शोषण करें, जनता में जाकर के अत्याचार करें। कानून बनी है, सभी के लिए बनी है और कानून जो बना है उस पे हमारे एनडीए के सम्मानित नेताओं के द्वारा काम किया जा रहा है। और रह गई बात कि घटना जो हो रहा है, तो घटना कौन लोग कर रहे हैं? घटना वही लोग कर रहे हैं, वो सरकार में आना चाह रहे हैं और जनता यहाँ के उनको जगह दे नहीं पा रहा है। इसी के आलोक में कई जगह घटना कर रहे हैं, लेकिन आने वाला समय में कानून का डंडा चलेगा और जो भी इन्वॉल्व रहेंगे, कानून के विरोध में काम करेंगे, उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है और सम्राट चौधरी जी सम्राट ही ऐसे नहीं हैं, वो भी निचले पायदान से वहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनका कहीं न कहीं सोच अच्छा है और वो जिस प्रकार से सिस्टम बना रहे हैं, वो कानून का राज को जनता जनार्दन और जो उत्पीड़न करने का काम जो कर रहे हैं या शोषण करने का काम कर रहे हैं, जिला से मंडल तक लोग शोषण हो रहे हैं, वो उनके ऊपर डंडा चलेगा, कानून का डंडा चलेगा। ये समझ लीजिए, कोई बचने नहीं जा रहा, मतलब कानून का राज आने वाला एकदम चलेगा। और वही लोग कर रहे हैं जो सरकार में आना चाहते थे, सरकार में जगह जनता प्रिय जनता जनार्दन नहीं दे पाए, वही लोग इस प्रकार से लोगों के भयभीत करने का काम कर रहे हैं, लोगों को शोषण करने का काम कर रहे हैं।
अभी आपके सामने एक लड़का आया, वो बताइए कि उसका ज़मीन परवाना उसका है, रसीद कट रहा है, फिर भी कुछ लोगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। मैं एक जाति का नहीं बता रहा हूँ, एक आदमी के द्वारा कब्जा किया जा रहा है और वो चाहता है कि मेरा जो उस ज़मीन पे कब्जा ही नहीं, मैं जो चाहूँ वो करूँ। तो ये सब नहीं होगा। कानून का विस्तार हो रहा है और कानून का विस्तार के अंतर्गत सभी को चलना होगा, कानून को मानना होगा। अगर मानिए तो देव, न मानिए नहीं तो पत्थर। तो इस प्रकार से है। जरूर जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे तुरंत कार्रवाई हो रहा है। अभी नगर निकाय में एक मर्डर हुआ, सभापति और ये कार्यपालक को, तुरंत उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुआ, तुरंत उसको पहल कर करके उस जो इन्वॉल्व थे उसको मार दिया गया। आप तो देख ही रहे हैं। तो जो भी इन्वॉल्व रहेंगे, कानून के विरोध में जो काम करेंगे, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये सम्राट का राज चल रहा है और आदरणीय सभी सम्मानित एनडीए के जो नेता हैं वो निचले पायदान पे काम करेंगे, ऐसा सोच कर करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बना है सोच। और वैसे लोगों का ही दिया है जो करप्शन में लिप्त है, उसको जगह नहीं दिया गया है। तो आप समझिए कि साफ सुथरा एनडीए के घटक दल के नेताओं का राज चलेगा और बिहार में जनता का राज चलेगा। जनता के एक शिकायत पे उसका काम किया जाएगा और जो भी जो इन्वॉल्व रहेंगे उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। सरकार थी, नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार ने कहा था, लगता है बीजेपी अब आ गई है सत्ता पे, तो दारू चालू होगा या नहीं? देखिए, मैं बहुत बड़ा नेता तो नहीं हूँ, मैं जिला अध्यक्ष के नाते, और मैं जिस समाज से आता हूँ, खास करके मैं माझी समाज से आता हूँ, आदरणीय पूर्व के नीतीश कुमार जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी जो निर्णय लिए थे, बहुत अच्छा निर्णय लिए थे। मैं जानता हूँ, मेरे ऊपर भी बीता है। हमारे परिजन जो हैं किस अवस्था में रह रहे हैं, हम लोग भली भांति जानते हैं। जो कानून जो बनाए थे आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, कानून बनाए थे, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं उनको। और ये कानून चलेगा, इसको किंतु परंतु किसी प्रकार से हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई शोषण हो रहा है तो वो महादलित परिवार शोषण हो रहा है। मैं तो चाहूँगा कि कानून बनाते हुए, जो कानून बनी है, और ठोस कानून बनाना चाहिए। जो शराब जगह जगह जो बन रहा है उसको पुनः रोक लगा देना चाहिए। काहे कि अभी आज की एक घटना बता रहे हैं कि एक अपना परिजन को मारपीट इतना किया गया कि छोटा बच्चा को थाना तक जाना पड़ा। तो आप समझिए, महादलित परिवार में, खास करके मुसर या भुंजा समाज में, मुसर और भुंजा तो हम लोग एक हैं, लेकिन उस समाज में आप देखिएगा प्रचलन हो गया है। जो 12-13 साल का लड़का है वो भी शराब का सेवन कर रहा है। ये पूरा कानून, ठोस कानून बना करके और इसको पुनः लागू होना चाहिए। अधिक से अधिक लोगों को अब देखिए, कानून को ऐसा भी काम करना चाहिए कि जो इन्वॉल्व नहीं है उसके ऊपर भी एफआईआर कर दिया जा रहा है। वो नहीं होना चाहिए। जो इन्वॉल्व है, शराब बनाने में इन्वॉल्व है, शराब बेचने में इन्वॉल्व है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई और ठोस तरीके से कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। बिहार में अब बीजेपी की सरकार आ गई है, तो क्या लगता है कि बिहार को अब विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं? देखिए, मैं जब अपना जमाना में जाता हूँ, दिल्ली में हुआ, मैं उस जमाना का बात बताता हूँ कि एक दिन खाना मिलता था, दूसरा दिन खाना नहीं मिलता था। लेकिन अभी तो सभी जगह खुशहाल है, सभी जगह भोजन अच्छा से मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राशन 5 वर्षों के लिए फ्री कर दिया गया है, दे भी दिया है। और सरकारी कई योजना जो चल रहा है, जो जनता जनार्दन के लोक में ये कर रहा है। हाँ, विशेष राज देने की बात है तो जो सिस्टम है विशेष राज का दर्जा देने का, उस सिस्टम में हमारा बिहार नहीं आ रहा है। अगर कोई राजनीति कर रहा है तो अलग चीज़ है, उसमें नहीं आ रहा है। वैसे जगह पे मिलनी चाहिए जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होता हो, पहाड़ इलाका हो, वैसे लोगों को मिलता है। ये थोड़ी ना है कि आप जहाँ मर्जी वहाँ विशेष दर्जा लेकर के आप ये करिएगा। बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। आने वाला समय में देखिए जिस प्रकार से एनडीए की सरकार बना है
और एनडीए के सभी सम्मानित सभी जनता के लोक में काम करेंगे और मेरा बिहार जो आगे बढ़ रहा है और तीव्र गति से आगे बढ़ेगा, ऐसा एनडीए का सोच है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विजय कुमार मांझी और मैं गया पूर्वी जिला अध्यक्ष भी हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं बोधगया नगर परिषद का हमारी धर्मपत्नी सभापति है।